Hey guys, welcome back to the channel. A new day, a new vlog. कनाडा में इस बार लॉन्ग वीकेंड है. कल विक्टोरिया डे है, तो मंडे की छुट्टी है विक्टोरिया डे की, और आज संडे है. डेफिनेटली कल मंडे तो आज संडे ही होगा. और अभी हम जा रहे हैं ओकविल एक बर्थडे पार्टी में. आप लोग शुद्ध देसी क्रिएटर को भी फॉलो करते ही होंगे. उनके बेटे का बर्थडे है फिद का, और फिद एमी का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और हमारी फैमिली भी है. तो हम उसके बर्थडे पर अब लिटिल मंकीज जा रहे हैं ओकविल में. तो एमी के लिए आज फन डे होने वाला है. इतने लोग हो गया, हम पूछे नहीं है. गाइस, आपको लिटिल मंकीज चैनल पर का वो बहुत फन है और उस हम बहुत मजा कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स हैं. कल सैटरडे को सिर्फ पूरा दिन ना घर की क्लीनिंग में गया. जो समर का डीक्लटर करना था, गैराज पूरा भर गया है सामान से. लेकिन अब घर बड़ा हल्का हल्का लग रहा है कि भाई बहुत सारा सामान जो कि रिडंडेंट था, काम का नहीं था, वो सब निकाल के गैराज में रख दिया है. आपको होम टूर भी देना है इस सीजन का, घर का लुक दिखाना है, तो बहुत जल्दी दूंगी. आज तो नहीं, कल होम टूर भी देने वाली हूँ मैं आपको कि क्या क्या घर में चेंजेस किए हैं. बड़ी सारी डेकोर की चीजें ऐड की है, वो दिखाने के लिए मैं आपको बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ कि क्या नया लुक दिया है घर का. नहीं, अभी लिटिल मंकीज से मिलना है हमने उनसे. मीट यू टुमारो कैसे हो गया. तो लिटिल मंकीज यहाँ पे इंडोर प्लेग्राउंड है. तो यहाँ पे जैसे कनाडा में यार 6-7 महीने तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो बच्चों के बर्थडे आउटडोर इतने नहीं कर सकते. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इंडोर प्लेग्राउंड्स का, थीम पार्क्स का. तो बच्चों के बर्थडे पार्टीज पे वही इंडोर प्लेग्राउंड्स वगैरह बुक हो जाते हैं और उनके फ्रेंड्स वगैरह को सबको वहीं बुला लेते हैं. तो आपको लिटिल मंकीज दिखाते हैं ओकविल का कि कैसा है, कैसे वहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है. अलग अलग बर्थडे रूम्स होते हैं, मतलब अलग अलग रूम्स होते हैं जो आप बुक कर लेते हो, जहाँ बच्चों को पिज्जा मिलता है, केक काटते हैं और फिर उसके बाद वो इंडोर प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं. अभी दिन सिर्फ बर्थडे पार्टी के बाद खत्म नहीं हो जाएगा. हाँ, कल अभी बहुत जोर से गिर गई थी. हम फिद का बर्थडे गिफ्ट लेने गए थे टॉयज आर अस, तो वहां जाते हुए अभी इतनी जोर से गिरी है ना, और उसका वो जो नी है वो पूरा छिल गया. तो मैं ना एक मोबाइल शॉप पे गई, वहाँ पे मैंने अपने फोन का ना स्क्रीन गार्ड चेंज कराना था. तो वहां जाके अम्मी कहती है, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ बैंडेज, आई एम ब्लीडिंग. और फिर भी उनके पास जैसे फर्स्ट एड बॉक्स सबके पास ही होता है, तो फिर उन्होंने बैंडेज निकाल कर दिया अम्मी को और बैंडेज लगाई. तो ये हाईवे है जहाँ 100 किलोमीटर पर आवर चलाना अलाउड है, और हमारी कार चल रही है 14, 15, 20, 24 रुकी गई है. मतलब ये संडे का ट्रैफिक है हाईवे पे, संडे का. बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद हम एक फैमिली फ्रेंड्स के घर पे डिनर करने भी जा रहे हैं आज. चलो स्टे ट्यून्ड, आपको हर जगह लेकर चलते हैं हमारे साथ. आप भी लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करो. तो 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं लिटिल मंकीज बर्लिंगटन. सॉरी, ये ओकविल में नहीं है, ये बर्लिंगटन में है. इतने लिटिल से मंकी के लिए 1 घंटा चलना पड़ा. Guys, I want to teach you something. That do you know Bolton? We live in Bolton. So Bolton touch with Brampton. So where we live is touch with Brampton. ओके, वाह, आज का ज्ञान. In thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. तो ये बच्चे इतने सारे यहाँ पर जो प्ले कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे यहाँ लाइन में खड़े हैं. आप यहाँ पे लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे हो दोनों? वर्चुअल रियलिटी करेंगे. वर्चुअल रियलिटी करोगे? क्या वर्चुअल रियलिटी करोगे? 4-5 गेम्स हैं, हम एक खेल सकते हैं, बट एमी 2 खेल सकते हैं. मैं एक खेल सकता हूँ क्योंकि मैंने एक टिकट यूज कर लिया. मैं भी एक ही खेल सकता हूँ. सैम, आपको हिंदी किसने सिखा दी? अभी बच्चे वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने वाले हैं. मेरे को नहीं लगता एमी को कुछ भी दिख रहा होगा. तो चलो आपको क्विकली लिटिल मंकीज का मैं टूर देती हूँ.
गया उसका कैमरा। देखा वही मोटिवेट करके आई हूँ मैं आज। कुछ बचा इसमें? ऐसे जी हमारा काम है इसको संभाल के रखना और जो इसके मालिक है, हकदार है, उनको देना। अब वो अगले साल यूज करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। Emma, how was the birthday party? Are you Good. tired, Amy? ये सब पार्टी के बाद खाया इसने। पार्टी खत्म हो गई, उसके बाद मेरे पास आई है, पापा आई एम हंग्री, तो मुझे बाय करके देना पड़ा इसको। हद की बात है, मैं जब ऐसे देख रही हूँ तो मुझे स्काई में इतने क्लाउड्स नहीं दिख रहे जितना कैमरे में दिख रहे हैं। क्लाउडी कैमरा है, हाँ मतलब कैमरा में क्लाउड्स बड़े उभर उभर के आ रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहे हैं मुझे इतने। तो ये है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का बर्लिंगटन कैंपस, छोटी सी यूनिवर्सिटी, या मतलब बोल सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी का ये छोटा सा कैंपस। मैकमास्टर नाम है भाई यहाँ पे। मुझे ना 3 हफ्ते से नाइट कॉफ हो रहा है। जैसे ही मैं सोने लगती हूँ ना रात को, बस कफ शुरू हो जाता है और फिर घंटों तक चलता है। दिन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रात को भैया नींदें हराम हुई पड़ी है। मैं कोविड टेस्ट भी करा चुकी हूँ, कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड हुआ था मुझे, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि म्यूकस की वजह से ना ये सोते हुए आपको कफ होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन मिला है मुझे मेडिसिन का, तो चलकर अब ये मेडिसिन ले लेते हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट से, उसके बाद फिर डिनर पे निकलेंगे। प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करा दिया मैंने फार्मेसी पे, और अपना मेरे पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है जो मुझे ऑफिस से मिला हुआ है। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में अप्रूवल के लिए डाला है, तो इट माइट टेक 30 मिनट्स। नेज़ल ड्रॉप्स मिली है मुझे, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है कि यार दिन में 2 बार नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करो तो हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। 3 हफ्ते हो गए यार ढंग से सोए हुए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब 30 मिनट्स है, थोड़ा यही घूम लेते हैं आज। हाँ बाबू, What's your favorite color? रेड। Oh, thank you. अब मेरा मसाज कर रहे हो। Oh. तो भाई आज बहुत सारे काम कर लिए हैं। सैटरडे संडे जैसे बताया ही है कि बहुत बिजी होता है। क्या क्या काम किया है? सुबह पहले बर्थडे पार्टी अटेंड करी है, नहा धो के तैयार हो गए। उसके बाद गुड्डू दी रविशु के घर पे गए हैं, वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुक कर चाय वाय पी है, और उसके बाद फिर फार्मेसी गए हैं मेडिसिन लेने के लिए। 45 मिनट्स लग गए यार एक मेडिसिन लेने में, बट वर्थ था। वो $188 की नहीं, $138 की मेडिसिन थी, और मेरे इंश्योरेंस में को इंश्योरेंस मुझे $25 पे करना था और बाकी सारा कवर था। तो 2 वेट करनी पड़ गई 30-45 मिनट्स, लेकिन भाई जब $100 बचते हो तो कौन वेट नहीं करेगा। $100 से ऊपर $136-37 की मेडिसिन थी। आई होप उससे मुझे आराम मिल जाए और मैं रात को सो सकूं। और अब जा रहे हैं डिनर पे विकास जी और संगीता जी के घर पे। वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आरती और करण भी आए हुए हैं, तो थोड़ी फ्रेंड्स गेट टुगेदर टाइप की इवनिंग होने वाली है। डिनर विनर करने वाले हैं। संगीता जी इज अ ग्रेट कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मटर पनीर तो उनकी लाजवाब है। तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया है। तो अब उनके घर चलते हैं, शाम उनके साथ बिताएंगे और फिर डे का एंड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। भी कल बताया था ना कि बहुत जबरदस्त तूफान आया था यहाँ पे कनाडा में। नहीं बताया था यार, वो लगता है मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया था। कल कनाडा में इतना तेज तूफान आया था, एटलीस्ट ओंटारियो में, कि लोगों के घरों की ना छतें उड़ गई थी, पेड़ टूट के गिर गए थे। विकास जी के घर की भी छत उड़ गई थी कल। ऐसे छत नहीं उड़ गई थी, पर छत के ऊपर जो शिंगल्स लगे होते हैं वो उड़ गए थे। करीब 30-35 शिंगल उड़ गए थे। 1-2 तो बल्कि गाड़ी के ऊपर भी आके गिरे। साथ वालों दोनों साइडों के घरों के पेड़ टूट के हमारे घर के अंदर आके गिरे। कितने पैसे लग गए फिर? पैसे तो बहुत मांग रहे थे, पर मैंने थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करके कम में करवा लिया। आगे समय कभी हमारे घर की छतें उड़ जाएंगी ना, तो फिर विकास जी को ही पकड़ेंगे कि थोड़ा स्मार्टली एक्ट करो। ये ऐसा कौन बोलता है हमारी छत उड़ जाएगी? छत जरूरी बोलता है यार ये बात बताओ, कनाडा में ऐसे तूफान आते रहते हैं। पिछले साल बेरी में आया बेरी, मैं था। वही बता रहा था इनको, बेरी में आया। बेरी में इतना जबरदस्त तूफान आया था पिछली बार। लोगों के घरों की नहीं, मतलब गाड़ियां उड़ गई थी। गाड़ियां उड़ गई थी लोगों की। छत तो फिर भी यार कोई बात नहीं, शिंगल्स ही उड़े हैं। आई थिंक वो राउंड वाला जो होता है ना, साइक्लोन टाइप, साइक्लोन टाइप का आया था। बेबी काफी आपने पेड़ भी काटे हैं कनाडा में। आज 3-4 घंटे इसी काम पे लगाए। पीछे 2 पेड़ कटे हुए थे, उनको काटा छोटे छोटे पीसेस में, काट के पैक किया लिफाफों में ताकि वो लेकर जाएं। भाई ये वो लोग हैं जो इंडिया में ना पानी का गिलास नहीं उठाते, किसी को बोलते आओ भाई पानी पिला दो, प्यास लग रही है।
सबको लगता है, कहते हैं कि शायद यहाँ पे ना इंडिया से आएंगे, डॉलर्स का पेड़ लगा होगा, तोड़ तोड़ के कहते हैं हम खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भैया ने वो पेड़ काट ही दिया। तो जो ऐश इंडिया में है वो कहीं नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑफिस में बैठते हैं ना, तो 20 मिनट बाद अपना लड़के ने आके ना चेयर घुमानी होती है, भाई आगे 20 मिनट घुमा रही हो, घुमाने की खुद नहीं है। हमारा माली बेचारा इतना काम करता है, मैं आज सोच रहा था कि वो कैसे बैठता है 8-8 घंटे काम करता है। आज याद आया कि बाय गॉड इट इज रियली वेरी टफ जॉब। नहीं, मेरे को भी दुबई में हमारा था मामून भी, मेरे घर पे आकर झाड़ू पोछा करके आता था, बर्तन धोकर जाता था, सब कुछ करता था। मैं कह रही हूँ मेरे को ऐसा एक दिन नहीं हुआ कनाडा में आए हुए, काश मामून सुन रहा हो, उसको पता भी चले, ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब मैंने मामून को याद ना किया हो। मतलब मैं कभी ना इंडिया चली जाऊँ और मैं यहाँ पे हो ना, तो मैं कभी एक हफ्ते में अमित को मिस ना करूँ। एक दिन भी, कभी हफ्ता ही तो हुआ है, क्या हो गया इतनी बड़ी बात। लेकिन मामून को ऐसा एक दिन नहीं गया मैंने मिस ना किया, वही बहुत याद आती है उसको मुझे। मुझे मामून नहीं बना के रखा हुआ। वाइफ धीरे से कह देती हैं, देख लो रहने दो, कल कर लेना। तो भाई कल भी तो हम ही नहीं करना है, आज भी हम ही नहीं करना है। चलो इतना तो बोल देते, कल कर लेना। अगर मेरे को ऑप्शन मिले ना कि भाई चल सारे नौकर चाकर के साथ, पूरे पैसे के साथ, आराम के साथ तो इंडिया में रह जा, या ऐसी ही जिंदगी तो कनाडा में जीती रहे, मैं कनाडा में ही रहती रहूंगी। और कहने में क्या है, अच्छा लगता है ऐसे कहने में, यार सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम जो भी करें अपनी मर्जी से करें। सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है ना यहाँ पे, आप जितना मर्जी यहाँ पे काम कर लो, जितना मर्जी अर्न कर लो, पर इंडिया जितना जैसे यहाँ पे पूरा ही नहीं पड़ता। वो जितना मर्जी अर्न करते रहो, आपका वो लगता है कि बड़ा कम है, बड़ा कम है। मतलब जो वो चीज इंडिया में नहीं है। मोरओवर इंडिया में एक इंसान कमाता है, पूरा घर बैठ के खाता है। यहाँ पे सारे घर वाले कमाते हैं, फिर भी नहीं पूरा पड़ता। फिर लोग कहेंगे इतना ये तो क्यों बैठो भाई कनाडा में, आ जाओ फिर, इंडिया कौन रोक रहा है तुम्हारे को, इंडिया का भी सिटीजनशिप तो है ही ना, तो यूँ पासपोर्ट कैंसिल हो गया है। वो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। अब होम कहाँ है? एक घर इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। हाँ, तो भाई दोनों होम बेस्ट है। हाँ, दोनों के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो भाई ये हमारी पहली डिश है, गैस करो ये क्या है। मतलब गैस क्या करना है सबको ही पता है यार, ये दही बल्ले नहीं, दही बल्ले नहीं है, दही पापड़ी चाट है। आज मैंने शिल्पा से बदला लिया है। ये शिल्पा ने अपने लिए डाली थी, मैंने खींच ली उससे। कल मेरी आइसक्रीम खाई थी ना, वापस कर दी थी आपको। सारे लोग मुझे यही कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया अमित के साथ। चलो मैं खा आई लूं। रिटर्न योर आइसक्रीम। सारी मेरी फेवरेट चीजें बनी हुई है भाई, काले चने मेरे फेवरेट, और ये तो मैंने उनको खुद कह कर बनवाई है भाई। मटर पनीर मेरी फेवरेट, और राइस मजा आने वाला है डिनर का भाई। गप्पों से तो पेट वैसे ही भर गया बहुत ज्यादा, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी होगी ना वो इस खाने से पूरी होगी। आपने बनाया है? मेरी कुछ पार्टिसिपेशन है, जैसे सैलेड की बनाने वाली इधर है। सैलेड आपने फिर से निकाल कर दिया उनको? नहीं, मैंने काटा, सारा काट के मैं कहा, आप ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे जैसे आपने बनाया हो। दुबई में ना मजे थे यार, फुल टाइम मेड होती है। तो विकास जी कह रहे तो तुम्हारे पास यहाँ पे फुल टाइम मेड है ना। मैं कहा उस फुल टाइम मेड को ना हम लोग ना ऐसे धमकी दे सकते थे, काम ढंग से कर ले वरना बदल देंगे। ये तो कंपलसरी और फुल टाइम वो है कि आप इनको बदल नहीं सकते और पीछे भी नहीं छुड़ा सकते। यहाँ पे तो फुल धमकियां देते हैं, कहीं जाता जाएगा कहाँ ये। इंडिया में तो ना मम्मियाँ डरती थी, इंडिया में ना मम्मियाँ डरती थी भाई हमारे काम वाले को कुछ मत बोलो, कहीं चली गई तो। यहाँ पे किसी ने कहीं नहीं जाना, और जैसा काम करना है झेलना ही पड़ेगा। जस्ट शुगर नहीं मनाते। वो बात होगी ना, मुर्गी बेचारी जान से गई, खाने वाले को स्वाद ना आया। चलो खाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी आ जाओ। 1, 2